एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। रामू शहर के एक होटल में काम किया करता था। कुछ दिन बाद शहर में लॉकडाउन लगा और रामू को होटल से निकाल दिया गया और अब गांव में रामू खाली बैठा रहता था। रामू अपनी परेशानी अपने दोस्तों से बताता है। अरे भाई रामू, इतना परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ कौन होटल खोलेगा जहाँ मैं काम कर सकूँ? कहीं मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद ना हो जाए। कुछ नहीं होगा रामू, तेरे पास बचत तो होगी, उसी से ही कुछ काम धंधा शुरू कर दे। सब रामू को नई नई सलाह देते रहते थे, पर ना उसका कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की सलाह काम आ रही थी। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, सुनो जी, इतना परेशान क्यों रहते हो? क्या और कुछ भी नहीं आता तुम्हें इससे कुछ कमाई हो सके? अरे कुछ आता तो मैं यहाँ ठाली थोड़े ना बैठा रहता। वहाँ शहर में क्या करते थे? कितनी बार बता चुका हूँ कि एक होटल में बर्गर बनाया करता था। तो क्या आप बर्गर बनाना भूल गए हो? नहीं, भूला नहीं हूँ। एक बार जो चीज़ मैंने बना ली वो कभी नहीं भूलता हूँ मैं। तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? यहाँ कहाँ बनाऊँ? यहाँ कौन सा होटल है? होटल नहीं है तो क्या हुआ, अपना एक ठेला तो लगा सकते हैं। यह सुनते ही रामू के दिमाग में बात आ जाती है। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बोली तुमने? अब कल से बर्गर का ठेला लगाऊंगा और शहर में भी मेरे हाथ के बर्गर अच्छे लगते थे लोगों को, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी सारे काम में मदद करूंगी, आप ठेला लगाना शुरू तो कीजिए। बस अब दोनों अपना बर्गर का ठेला लगाने में चुक जाते हैं। वह दोनों गांव में ही बर्गर का ठेला लगा लेते हैं। रामू और उसकी बहू को ठेले पर बहुत सारा सामान रखा देख गांव वाले सोचते हैं, कहीं ये दोनों गांव छोड़कर तो नहीं जा रहे। रामू, कहाँ जा रहे हो भाई दोनों गांव छोड़कर? अरे नहीं काका, आप सब लोग गलत समझ रहे हो। अब इसमें गलत क्या समझे हम? आपके पास ठेला है और उस पर काफी सामान भी है। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि आप गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे काका सुनिए तो, हमारे ठेले पर देखिए तो जरा ध्यान से। ये है हमारे पास कढ़ाई और बर्गर। अब हमारे पास कोई काम तो है नहीं, तो हम दोनों लगाएंगे बर्गर का ठेला। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अब हमें भी बर्गर खाने को मिलेंगे। बर्गर आप सभी को बहुत ही स्वादिष्ट मिलेंगे। काका, मैं वैसे ही बर्गर बनाऊंगा जैसे मैं शहर के होटल में बनाता था। लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते थे। लो भाई रामू, बातें बहुत हो गई, जरा आप बर्गर भी खिला दो। हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, जरा सब्र तो करो। वे दोनों काम पर लग जाते हैं और बर्गर तैयार कर देते हैं। रामू उन सभी को मुफ्त में बर्गर खिलाता है। बर्गर इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। रामू भाई, आपने इतने स्वादिष्ट बर्गर बनाए हैं कि मजा आ गया। कल मैं अपने बीवी बच्चों को भी बर्गर खिलाने लाऊंगा। दोनों अपनी बिक्री देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तो हमारा बर्गर का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। वह दोनों अगली सुबह जल्दी फिर से ठेला लगा लेते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर सब लोग आने लगते हैं। सभी लोग बर्गर खाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। हाँ हाँ भाई, अभी देते हैं, बस 10 रुपए का एक बर्गर है। बस ऐसे ही दोनों 10 रुपए का बर्गर बेचते हैं और सभी लोग खुशी खुशी ले भी लेते हैं। बस धीरे धीरे उनके बर्गर की चर्चा आस पड़ोस के गांव में भी होने लगती है। दूर दूर से रामू के पास ठेले पर लोग बर्गर खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन बर्गर के लिए आलू की चटनी कम पड़ जाती है। रामू की पत्नी बर्गर में कम आलू की चटनी डालती है। वो डरते डरते सभी को कम आलू की चटनी वाले बर्गर खिलाता है। रामू सोचता है
कभी कोई कुछ बोलना दे बर्गर के बारे में, पर कोई कुछ नहीं कहता और सभी को बर्गर मिल भी जाता है। वे दोनों शाम को घर जाते हैं। रामू अपनी पत्नी से कहता है, ये कैसे हुआ? किसी ने बर्गर में कम आलू की चटनी डालने पर भी शिकायत नहीं करी। अरे ये मेरे हाथों का कमाल है और दिमाग की चतुराई है। अब दोनों ने सोचा क्यों ना हम बर्गर में कम आलू की चटनी और बर्गर का दाम भी 12 रुपए कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। सब खाने में इतने मगन होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब उन दोनों के मन में धीरे धीरे लालच आने लगता है। जैसे ही वह अपने ग्राहक को बर्गर देते हैं, एक आदमी कहता है, भाई रामू, आज बर्गर में आलू की चटनी बहुत कम लग रही है। काका, आपके बर्गर में कम आ गई होगी, जल्दबाजी में कम ज्यादा हो जाती है। किसी को भी उनकी नीयत पर शक नहीं होता। जिसको भी आलू की चटनी कम लगती है, वह अगले दिन उसको कुछ ज्यादा आलू की चटनी लगाकर देता है ताकि वह कुछ न बोले। यह दोनों सभी को लूटने लग गए थे। सुनो जी, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हमें बच्चों को ये पैसे अलग गुल्लक में रख देने चाहिए। आगे जाकर हमारे घूमने के काम आएंगे। वाह, गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा और बचत की बचत, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कल से हमारा और भी सामान बचेगा। कल से हम बर्गर में और भी कम चीजें डाला करेंगे। अरे ऐसे किसी को पता चल गया तो? आज तक किसी को पता चला। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा जो 2 गुना मिल रहा था। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। यदि कोई शिकायत करता तो 1-2 दिन उसे अच्छा खिला देते। दिन की बात है, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रामू ने देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। वे दोनों से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिलता। दोनों एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते रहे, इसलिए वे अपना ठेला भी नहीं लगा सके। रामू ने जो बचत के पैसे रखे हुए थे, वे सारे उसके बेटे के इलाज में लग गए थे। तो सारा पैसा खर्च हो चुका था। धीरे धीरे उसका बेटा ठीक होने लगा। अब उसके पास इतने पैसे बचे थे कि वे सिर्फ 1 हफ्ते का राशन ला सके। अरे देखा हमारे लालच का नतीजा। हमारे बच्चे ने भोगा और हमारा सारा कमाया हुआ बचत का पैसा भी खत्म हो गया। हमारा ठेला भी बंद रहा। हाँ, सही कह रहे हो। ये हमारी गलती का ही नतीजा है। इन दोनों को अपना सबक मिल चुका था। अब वह दोनों अगले दिन ईमानदारी से पहले जैसे बर्गर बनाने लगते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन बसर करते हैं।